So hello and welcome to RP classes, our YouTube channel and our offline lecture for 10th standard सर्कल ज्योमेट्री का सर्कल है थर्ड चैप्टर, जिसका सेकंड पार्ट अभी हम शुरू करेंगे। ठीक है, प्रीवियस जो पार्ट हमने किया था उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट थियोरम्स देखे थे। यहाँ पर जो मैंने स्क्रीन पर लगा दिए हैं, यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस प्लीज। पहला था द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। दूसरा था द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये बाय हार्ट करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा ये वर्डिंग्स। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्वर्सेस है। दूसरा है द नेक्स्ट इज द कॉर्ड विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ एंड कॉन्ग्रुएंट कार्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। Then there is something called as tangent theorem. The tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius to the point of contact. और इसका converse है ये, इसी का converse है ये। They are converses of each other. क्या? A line perpendicular to the radius at the point of the circle is tangent to the circle. And then the tangent segment drawn from the external point of the circle are congruent. ठीक है, so this is tangent segment theorem. Now I will start with the first question. क्या दिया है first question? Let's have a look at this. ये पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। The question says, in the adjoining figure, radius of the circle with center C is 6 सेंटीमीटर। ओके, मुझे यहाँ पे अगर उसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, आई विल ज्वाइन दिस एंड आई विल ज्वाइन दिस विद सी बी ऑल्सो। ठीक है, तो ये रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। लेट मी राइट दिस इज 6। लाइन ए बी इज टेंजेंट एट ए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी? सी ए बी ये 90 डिग्री होगा ना, इजंट इट? सो यहाँ पर व्हाट इज द फर्स्ट आंसर? सॉल्यूशन, फर्स्ट एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाई? बिकॉज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ऐसा, तो उसका रीज़न क्या लिखेंगे? टेंजेंट थियरम। टेंजेंट थियरम ही है ना, ये रहा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो इसको टेंजेंट थियरम बोलने का, टेंजेंट थियरम। ठीक है, ओके। सो बिकॉज ऑफ द टेंजेंट थियरम द फर्स्ट आंसर इज डन। नेक्स्ट, सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन ए बी? सी का डिस्टेंस फ्रॉम ए बी इज इक्वल टू द रेडियस, isn't it? So CA is equal to कितना? 6 सेंटीमीटर। Why? Why? रीजन क्या बताओगे? CA is perpendicular to line AB। रीजन इसका लिख सकते हैं कि भाई CA is perpendicular to AB, isn't it? Once again I can say it is a tangent theorem also। tangent theorem ही बोल सकते हैं, या जो भी है, करेक्ट ना? चलिए नेक्स्ट, तो सेकंड इज आल्सो डन। थर्ड, डिस्टेंस ए बी इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड डिस्टेंस बी सी। सी ए पता है, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। सो व्हाट इज बाय पाइथागोरस थ्योरम? By Pythagoras theorem, CB square is equal to plus substitute 6 square plus 6 square कितना आएगा? 6 का स्क्वायर 12 आता है ना, कितना? 36 plus 36 कितना आएगा? 72। CB square is 72, so CB is equal to square root of 72। square root of 72 मतलब 2 into 36, so this is 6 root 2।
Is this okay? Centimeter. Any doubts? Fourth, what is the measure of angle ABC? ये देखो ना, इधर ये 6 है, this is 6 and this is also 6. तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, करेक्ट? ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. अगर वैसी बात है तो क्या बोलेंगे फिर? अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो द angle opposite to congruent sides are also congruent. That means this angle and this angle, they are congruent. Yes or no? तो इसको मैं बोलूँगा थीटा. तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा कि नहीं होगा? तो थीटा प्लस 90 is 180. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, मैं यहाँ पे चौथा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ. इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा? सी ए बी. क्या बोलेंगे? सी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. बराबर है. देयरफॉर एंगल ए सी बी, ये वाला, इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, है ना? रीजन, angles opposite to congruent sides. Angles opposite to congruent sides are congruent. Are congruent. बराबर है. ठीक है. एंड लेट अस से दैट इज इक्वल टू थीटा. देयरफॉर क्या बोलेंगे? इन ट्रायंगल सी ए बी, अगर ये थीटा 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 अगर ऐसा होगा, क्या बोला हमने? आई सेड दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड देयरफॉर these two are congruent. So angle ACB plus angle ABC plus angle CAB is equal to 180 degree. Theta plus 90 is 180. 2 theta is equal to 2 theta is equal to 180 minus 90, that is 90, and therefore theta is equal to 45 degree, and therefore angle ABC is equal to 45 degree. समझ में आ गई बात? Is this okay? Next question. चलिए कैसे करेंगे? डायग्राम दिया स्क्रीन पर, आपके दिया है डायग्राम. In the adjoining figure, O is the center of a circle. Okay. From point R, segment RM and RN are the tangent segments touching the circle at M and N. If OR is equal to 10, OR is equal to 10,
एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। देन तो मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। क्या कंस्ट्रक्शन? जॉइन ओ एम एंड ओ एन। ठीक है, तो ये राइट एंगल होगा ना, और ये इक्वल भी होगा 5। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट? बहुत सिंपल है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, isn't it? So सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन, इसमें V से इन ट्रायंगल OMR, एंगल OMR इज इक्वल टू 90 डिग्री। टेंजेंट थ्योरम बराबर टेंजेंट थ्योरम। रीजन क्या है इसका? टेंजेंट थ्योरम। ओके, देन अब पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम बोलिए। क्या लिखेंगे? OR स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। नो, देयरफॉर मुझे MR स्क्वायर चाहिए। OR स्क्वायर इज 10 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। देयरफॉर MR स्क्वायर is equal to 100 minus 25, 75. Therefore MR is equal to square root of 75, which is 25 into 3, which is 5 root 3. Okay, 5 root 3 centimeter. Alright, लेकिन मुझे ये पता है कि these tangent segments are also congruent, isn't it? Therefore what I'll say here, MR is equal to NR is equal to 5 root 3 centimeter. and reason क्या होगा इसका? tangent segment theorem, tangent segment theorem, yes. So what we'll say here, tangent segment theorem. Okay, दूसरा, second, what is the measure of angle MRO? MRO, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। एक बात बताइए, इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे देख के बताइए, इसके अंदर इन ट्रायंगल OMR, हमने तो ये 90 डिग्री ऑलरेडी बोल दिया है ना यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, फिर मैं यहाँ पर बोल दूंगा इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMR, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूस? OR is equal to 10, है ना, and OM is equal to 5. Let me call this as theta. उन्होंने वही पूछा है ना। So what is sin theta is equal to opposite side, करेक्ट? या तो फिर हम इसको 30 60 90 का लिख सकते हैं, या नॉट अपोजिट साइड, हम इसको क्या बोलेंगे 30 60 90, कि भाई
what is OM is equal to half of OR, है कि नहीं? OM 5 है और OR 10 है. So I'll say this is equal to half of hypotenuse, because OR is also hypotenuse, है ना? Isn't it? And therefore OM is equal to side opposite to कौन सा? What is 30-60-90 theorem? 30-60-90 theorem क्या बोलता है? Side opposite to 30 degree is equal to half of the hypotenuse, and side opposite to 60 degree is equal to √3/2 times the hypotenuse. बराबर है क्या? तो side opposite to 30 degree, और इसका रीजन क्या होगा? 30-60-90 degree theorem, है ना? by the theorem of 30-60 degree. ठीक है ना? तो therefore what am I going to say? और इसका कॉन्वर्स बोलेंगे, कॉन्वर्स ऑफ 30-60-90 डिग्री थ्योरम. एंड देयरफॉर व्हाट इज थीटा? दैट इज इक्वल टू एंगल कौन सा? MRO इज इक्वल टू 30 डिग्री. समझ में आ गई बात? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN? MRN, अच्छा अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा ना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा फिर? 60. तो I'll डायरेक्टली सही है. एंगल MRN क्या लिखेंगे? एंगल MRN इज इक्वल टू 2 टाइम्स इज इक्वल टू एंगल एडिशन. कॉन्ग्रुएंट तो रहेगा इस ना, मतलब ये भी 30 होगा तो ये भी 30 होगा, तो इस 2 टाइम्स MRO, angle MRO, that is 2 into 30 degree, and that is equal to 60 degree. That's the answer. समझे? Any doubts? अगला question. Next question I'll go for. अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन पर. ये है, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर 5,000 रुपये का. चलिए देखते हैं. सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट. अगर टेंजेंट है तो 90 डिग्री. फैंटास्टिक, वेरी गुड. ये भी 90 डिग्री. ओके. प्रूव दैट द सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स एंगल MRN एज वेल एज MON. ठीक है, कोई बात नहीं. हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सिर्फ ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा. तो पहली बात तो भाई, अगर ये टेंजेंट है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे, यस और नो. और ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा, और ये कम ऑन साइड. बराबर है क्या? इजंट इट? कोई देख रहा है? और ये तो देख भी नहीं रहे बे. ऐसा ऐसा होता है क्या? तो संडे को नहीं ले लेगा? अच्छा नहीं ले लेगा. अच्छा ठीक है ठीक है. ये कॉमन साइड एक है. तो हाइपोटेन्यूस साइड थ्योरम ऐसा बोल सकते हैं, isn't it? Right? So I'll say here in triangle OMR and triangle ONR, दो ट्रायंगल्स के अंदर क्या बोलेंगे हम लोग? OM इज इक्वल टू ON इज इक्वल टू रेडियस, है ना? ओके, इसके लिए कुछ रीजन देने की जरूरत नहीं है ना? OR इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट विथ OR. क्या बोलेंगे? कॉमन साइड. And this is equal to hypotenuse actually. Hypotenuse. Angle OMR is equal to angle ONR is equal to 90 degree. रीजन होगा टेंजेंट थ्योरम.
टेंजेंट थियरम, सही है। ओके, सो हाइपोटेन्यूस हो गया एक, और एक साइड हो गई, बराबर है क्या। देयरफॉर ट्रायंगल OAMR, देखो राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए सिर्फ आपको प्रूव करना है कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका हाइपोटेन्यूस सेम है और एक साइड सेम है, एंगल तो सेम होता ही है, तो उतना काफ़ी होता है। यहाँ पर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि उसके जो एक्सटर्नल टेंजेंट्स है वो भी इक्वल है बाय यूजिंग टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, लेकिन जरूरी नहीं है, सिर्फ एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड दिख रहा है तो भी चलता है, ठीक है। सो ट्रायंगल OAMR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONR, रीजन हाइपोटेन्यूस साइड थ्योरम, क्या बोलते हैं इसको, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल, समझे क्या, जिसमें राइट एंगल पहले प्रूव करो, एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, खत्म हो गया काम हमारा। ओके, अब देयरफॉर व्हाट कैन आई से हियर, देयरफॉर एंगल MOR is congruent to angle NOR. Reason, congruent angles or corresponding angles of congruent triangles, corresponding angles of and therefore what can I say here, RO, और यहाँ पर ये एक हो गया, दूसरा मैं और क्या बोलूँगा, एंगल MRO is congruent to angle NRO, और इसका रीजन क्या होगा, वही corresponding angles of congruent triangles, and therefore क्या बोलेंगे, segment OR bisects angle MRN and angle MON. Is this okay? Okay, approve. Next. Hence proved. What is the distance between the two parallel tangents of a circle having radius 4.5 centimeter? Justify your answer. Justify. देखिए अब यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये एक सर्कल है और उसके ये टेंजेंट्स हैं, और ये दूसरी पैरेलल, टच गेला ना, टच गया उसने, क्या किया उसने, टच, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, उसका डिस्टेंस। अब ये सेंटर है और ये दोनों पैरेलल है, तो अगर मैं यहाँ पर रेडियस की बात कर लूँ, now this radius is 4.5 and this is also 4.5, so what is the answer 9 हो जाएगा ना ये, isn't it? So distance between what can I say here, I'll say this is line AB and this is line CD, center is O, this is P and Q, ठीक है। AB is parallel to CD, ठीक है, given। फिर हम बोलेंगे OP is perpendicular to AB, क्या बोलेंगे, टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। एंड OQ is perpendicular to CD, once again tangent theorem, correct. Therefore distance between tangents AB and CD is equal to 4.5 plus 4.5, that is equal to 9 centimeter. Is this okay? Any doubts? Well, that completes our first exercise, correct. हमारा पहला एक्सरसाइज यहाँ पे पूरा हो जाता है।
क्या बोलते हैं? 5 प्लस 4। हम क्या करेंगे अभी, अगला वाला जो एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अगले टचिंग सर्कल्स, वेरी वेरी टची मोमेंट, बस वो हम देखेंगे। वो थियरम आपको पूछा नहीं जाएगा। टचिंग सर्कल्स का सिर्फ अपने को याद रखना है बस। हाँ, सिर्फ स्टेटमेंट। अब टचिंग सर्कल्स क्या होते हैं देखते हैं। एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, इंटरनली टचिंग सर्कल्स, एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक दिस, what is meant by touching circles. Externally touching circles, these are externally touching, and these are internally touching. समझे क्या? एक्सटर्नली, इंटरनली, ओके। तो अब ये थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स क्या बोलता है देखते हैं। दिस इज द थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। It says if two circles touch each other, their point of contact, क्या बोलते हैं वो, if two circles touch each other, their point of contact lies on the line joining their centers. ये जो point of contact है, it lies on the line joining their centers. ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर this is this radius r1 and this is radius r2. So can you tell me what is AB is equal to r1 plus r2? करेक्ट। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि this distance is r1 and ये डिस्टेंस है r2, what is distance AB is equal to, ये r1 है और ये r2 है, तो ये AB is equal to r1 माइनस r2, माइनस होगा ना। देखो ना, ये बड़ा डिस्टेंस है, देखो ना यहाँ पे, ये बड़ा डिस्टेंस, ये छोटा डिस्टेंस है, मेरे को ये वाला चाहिए। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, r1 माइनस r2 ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ठीक है, चलिए, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ हमें याद रखना है, रिमेंबर दिस के अंदर जो दिया है, लेट्स रिमेंबर दिस, व्हाट इज इट, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टचिंग सर्कल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टचिंग सर्कल्स lies on the line joining their centers. If the circles touch each other externally, the distance between centers is sum of their radii. मतलब AB is equal to r1 plus r2. And if the distance between the centers of the touching internally, circles which are touching internally, then AB is equal to r1 minus r2. समझ में आ गया? यही इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए, ठीक है। एंड मुझे लगता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अभी हम साइंस के न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि लाइक करो अपने चैनल को, या लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेअर कीजिएगा। या ठिकाणी लाईक करा सगळ्यांनी त्याला, ओके। एंड कमेंट भी कीजिएगा ज़रूर,
whether you like the video.